चलिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में कुछ टर्म्स हम लोग पढ़ रहे थे। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था वेरिएबल एंड कोफिशिएंट। ठीक, कांस्टेंट पढ़ा था। ओके, वेरिएबल एंड कांस्टेंट, ये दो चीजें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आराम से। आज हम बात करेंगे कोफिशिएंट। ठीक है, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट। ज्यादातर लोग इन दोनों को एक ही कहते हैं कि दोनों एक ही होते हैं। ठीक, जैसा कि आप लोग भी यही जानते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कोफिशिएंट और कांस्टेंट। वो डिफरेंस ये है, जैसा कि हम जानते हैं कांस्टेंट ऐसे सिंबल्स होते हैं जिनका वैल्यू चेंज नहीं होता कभी, मतलब कांस्टेंट रहता है, मतलब फिक्स रहता है। ठीक, लेकिन कोफिशिएंट कभी वेरिएबल का काम करता है तो कभी कांस्टेंट का काम करता है। ठीक है, होता क्या है, जब कोई कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ लाई करे, ठीक है, जब कोई कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ लाई करे तब वो कांस्टेंट नहीं, तब कोफिशिएंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोफिशिएंट। ठीक है, जैसे तुम लोग जानते हो 5 क्या है? कांस्टेंट। ठीक, और x क्या है? वेरिएबल। लेकिन जब ये दोनों एक साथ आ जाए कुछ इस तरह से, तो यहाँ 5 क्या कहा जाएगा? कोफिशिएंट। तब 5 एक कोफिशिएंट बोला जाएगा, नॉट अ कांस्टेंट। ठीक है, बात समझ में आई? जब कोई कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ लाई करे तो उस कांस्टेंट को हम लोग कोफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। चल लिखो, when a variable lie with variable नहीं, when a constant lie with a variable, then that constant is known as coefficient. When a constant lie with a variable, then that constant is known as coefficient. Okay, चलिए देखिए एग्जांपल है, कोफिशिएंट का एग्जांपल है, जैसे 3x 4y 5z 6a 7b 8c etc। जैसे इन सबों में 3 4 5 6 7 8 ये सब क्या है? कोफिशिएंट। क्या है? कोफिशिएंट है। बाकी x y z a b c ये सब क्या है? वेरिएबल्स हैं। अच्छा, एक स्पेशल कंडीशन है, नोट करके लिखो उसमें। देखो है क्या वो कंडीशन, कि जब इंग्लिश अल्फाबेट के स्टार्टिंग के लेटर्स और एंड के लेटर्स कोई दो एक साथ आ जाए, ठीक है, या कोई भी दो लेटर ABCD का कोई भी दो लेटर एक साथ आ जाए, तो जो स्टार्टिंग में लाई करता है, स्टार्टिंग मतलब पहले लिखा हुआ है वो नहीं, A से Z तक पढ़ो तो जो पहले पढ़ता है वो कोफिशिएंट, और जो बाद में पढ़ता है वो क्या? वेरिएबल। जैसे उसका एग्जांपल पहले नोट करके लिखो, नोट के when any two letters of English alphabet comes together, then the first coming letter, या
then the starting coming letters are known as coefficient and the last coming letters is known as variable. ठीक, एग्जाम्पल उसका कौन सा है? जैसे ax by dz st sw मान लो, ठीक है, tx etc, ठीक है। इन सबों में देखो a b c s d ये सब क्या है? कोफिशिएंट होंगे। हियर a b c s d, ठीक है, आर कोफिशिएंट और x y z और t और w ये सब क्या है? वेरिएबल। ठीक, समझ में आया? इसको नोट कर लीजिए। हो गया, आगे बढ़ते हैं। देखिए, वेरिएबल हो गया, कांस्टेंट हो गया, कोफिशिएंट हो गया। अब बात करते हैं पावर की। ठीक, किसकी? पावर। पावर इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट। देखो, किसी नंबर या किसी सिंबल, किसी वेरिएबल, किसी कोफिशिएंट, किसी का भी, किसी इंटीजर, उसका खुद से जितनी बार मल्टीप्लिकेशन करते हैं वही उसका पावर कहलाता है। ठीक है, वही उसका पावर कहलाता है। जैसे 3 का 3 मल्टीप्लिकेशन खुद में कितनी बार मल्टीप्लिकेशन हुआ है? कितनी बार मल्टीप्लिकेशन? 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर। यही इसका पावर है। क्या है? 3 to the power of 2। ठीक है, 3 स्क्वायर इसको बोलते हैं। ठीक है, 3 to the power 2 या 3 स्क्वायर। अगर जैसे x है, इसका खुद में मल्टीप्लिकेशन फिर हुआ, फिर एक बार कर देते हैं, तो कितनी बार मल्टीप्लिकेशन इन सबों का हुआ? तो इसे लिख सकते हैं x to the power 3 या x क्यूब। तो इसका पावर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो क्या कर सकते हैं? किसी सिंबल या किसी इंटीजर, ठीक है, का उसी में, उसके खुद उसके वैल्यू में ही जितनी टाइम्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं वही उसका क्या होता है? पावर होता है। ठीक है, चलो लिखो। बोले the multiplication of any variable or integer the multiplication of any variable or integer by itself ठीक है, by itself in number is called its power, is called its power। ठीक है, is called its power। देखो, एक इसका और डेफिनेशन लिख सकते हैं। जैसे मान लो कोई हमारे सामने कुछ सिंबल है, वो सिंबल कुछ ऐसा है, x to the power a। तो आप ये बताओ, ये पावर किधर की तरफ है? इसके अपर साइड राइट। ठीक है, अप साइड राइट। ठीक है, कहाँ है ये? अप साइड राइट। तो लिख सकते हैं द सिंबल
lying upside right to any other symbol is called its power or exponent. लिखो the number or symbol और करके दूसरा डेफिनेशन लिखो the number or symbol the number or symbol the number or symbol lying upside right ठीक है upside right to another number or symbol to another number or symbol to another number or symbol is called its power is called its power is called its power x to the power a y to the power b z to the power c k to the power 4 p q s square etc. यहाँ पे a b c 4 3 2 ये सब क्या है इसके पार्ट्स हैं एक्सपोनेंट्स हैं और पावर एंड नहीं और एक्सपोनेंट ओके नोट कर लीजिए इसे जल्दी अब देखो वेरिएबल बात कर लिए कोफिशिएंट की बात कर लिए कांस्टेंट की बात कर लिए पावर की बात कर लिए ओके अब हम जरा सिंबल की बात करते हैं सिंबल कितने सिंबल होते हैं सिंबल कितने होते हैं सिंबल कहीं भी आप लोग पढ़े हो तो कितने सिंबल होते हैं नहीं पता सिंबल सिर्फ दो होते हैं ओनली टू सिंबल्स कौन कौन सा एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव ठीक है एक ऐसा सिंबल होता है और एक ऐसा सिंबल होता है ठीक है अब आप लोग ये मत बोल देना कि सर एक ऐसा होता है और एक ऐसा होता है अरे इस तरह से सिंबल तो हम बहुत दिखा दें और ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को डिनोट करने वाला सिंबल है जो कि एक फंक्शन होता है नॉट अ सिंबल ये फंक्शन होते हैं सिंबल नहीं होते ठीक है सिंबल दो ही होते हैं कोई भी नंबर कोई भी इंटीजर कोई भी वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ दो सिंबल के साथ आ सकते हैं ठीक कितने सिंबल के साथ दो जैसे x हम लोग x कहते हैं x हटाओ जैसे मान लो कोई नंबर बोलो 5 के सामने एक सिंबल छिपा हुआ है जो कि प्लस है क्या है एक सिंबल छिपा हुआ है प्लस ठीक है अगर प्लस नहीं रहता माइनस बोलते हैं कि सर जी माइनस होता तो माइनस वो छिपा नहीं रहता तब यहाँ पे लिखा है ठीक है सिंबल कितने होते हैं दो ठीक है चलो हेडिंग ऑफ सिंबल्स सिंबल्स there are two and only two symbols there are two and only two symbols there are two and only two symbols used with any variable
कोफिशिएंट नंबर इंटीजर्स ईटीसी, ठीक है। मतलब किसी नंबर, वेरिएबल, कोफिशिएंट, इंटीजर या किसी भी, ठीक है, सिंबल के साथ किसी भी कोई भी टर्म हो, चाहे वो वेरिएबल हो, कोफिशिएंट हो, नंबर हो, इंटीजर हो, कुछ भी हो, उनके साथ सिर्फ और सिर्फ दो सिंबल आ सकते हैं। कौन कौन से? आइदर प्लस पॉजिटिव और माइनस नेगेटिव, ठीक है। आइदर पॉजिटिव प्लस और नेगेटिव माइनस। और चलो ओके, चलते हम लोग। अब हमारा जो है पॉलिनोमियल का एक्चुअल स्टार्टिंग यहीं से है। कहाँ से? यहाँ से। कौन है वो टॉपिक? टर्म। टर्म इसकी बात करेंगे, टर्म की। देखो टर्म कैसे बना है। जैसे आप लोग पॉलिनोमियल से पहले जो टर्म पढ़ते हैं, जैसे कोई भी एक टर्म बोलो, टर्म से पता होगा ना। 2x plus 3। टर्म थोड़ी सुनो, टर्म क्या है? आप लोग कितने फैक्टर्स पढ़े हैं अभी कितने फैक्टर्स पढ़े हैं? अभी क्या क्या पढ़े हैं इस चैप्टर में? कोफिशिएंट, वेरिएबल, कांस्टेंट, एक्सपोनेंट। वही एक्सपोनेंट कोई पावर कहते हैं। सिंबल देखो अभी हमने कितने फैक्टर पढ़ा? 4 से 5। देखते हैं। वेरिएबल, कांस्टेंट, कोफिशिएंट, पावर एंड सिंबल। यही फैक्टर जब कंबाइन हो जाते हैं ना, तो क्या बनता है? टर्म बनता है, ठीक है। क्षेत्र, जल, पावर, गगन, समीर, बॉडी बन गए, ठीक है। वेरिएबल, कांस्टेंट, कोफिशिएंट, पावर को एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, एंड सिंबल। ये पांचों मिलकर के क्या बनाते हैं? टर्म। क्या बनाते हैं? टर्म। जैसे मान लो -3x पावर 4, -3x पावर 4, ये एक टर्म है। क्या है? टर्म है। चलो कैसे देखते हैं ये टर्म है। इसमें ये माइनस क्या है? सिंबल सिंबल। सिंबल 3 क्या है? कोफिशिएंट, ठीक है। ये x क्या है? वेरिएबल और ये 4 क्या है? पावर, ठीक है। और ये सब मिल गए हैं एक साथ, तो ये क्या बन गया है? ये हो जाएगा टर्म। बोलो बात समझ में आई? लिखो डेफिनेशन लिखो। टर्म हेडिंग बनाओ टर्म। देखो द कॉम्बिनेशन ऑफ variable constant coefficient power and symbol
power and symbol forms the term forms the term क्या बनाता है? एक टर्म बनाता है। एग्जाम्पल भी नोट कर लो, ये एक्सप्लेन करने वाला एग्जाम्पल देखो। देखो अगर मान लो अगर लिखा हो 5y to the power 6, 5y to the power 6। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखो बच्चा, ये डिस्क्रिप्टिवली कैसे लिखा जा सकता है? प्लस 5y to the power 6। देखो यहाँ प्लस छिपा है ना, यहाँ प्लस छिपा हुआ है, प्लस हो गया। अब ये पूरा का पूरा एक क्या है? टर्म, ठीक, जिसमें ये क्या है? सिंबल, ये कोफिशिएंट, ठीक। दिस इज नथिंग बट वेरिएबल एंड दिस इज वन ओनली एक्सपोनेंट या पावर, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। और सब कंबाइन होकर के क्या बना दे रहे हैं? टर्म। ओके, एक ये भी एग्जांपल नोट कर लो कि जब सिंबल कुछ नहीं दिया रहेगा तो वो क्या होगा? जब सिंबल कुछ नहीं दिया रहेगा तब वहां पर जाहिर सी बात है पॉजिटिव सिंबल होगा। डिक्टो इस एग्जांपल को भी नोट कर लो। चलिए आगे बढ़े, नोट कर लिए आप लोग। एक एग्जांपल जैसे अगर मान लो कुछ ऐसा आ जाए, देखिए अगर कुछ ऐसा आ जाए, देखिए इधर देखिए 3√x², ऐसा है? नहीं होगा। अभी मैं कंडीशन इसका दिखाऊंगा, कंडीशन, अभी कंडीशन दिखाऊंगा कि किसी टर्म के होने का कंडीशन क्या है, ठीक है। आप लोगों को पता है? नहीं पता तो बताते हैं। चलो एक एग्जांपल और लिख लो, az⁴n। एक एग्जांपल ये लिख लेंगे, ठीक है। एक लिख लेंगे एग्जांपल -ty⁴s। ये दो एग्जांपल और लिख लो। तो आगे बढ़ते हैं। कंडीशन फॉर टर्म, कंडीशन फॉर टर्म, टर्म के होने का कंडीशन क्या है? कब कोई टर्म बोला जाएगा और कब नहीं? देखो कंडीशन के होने के 3 या 4 टर्म के होने के 3 या 4 कंडीशन है। कितने? ओनली 3 और 4 कंडीशंस। कंडीशन नंबर 1, हाँ समझो, पहला कंडीशन क्या है? वेरिएबल, जो वेरिएबल है रूट में नहीं होना चाहिए। क्या? वेरिएबल शुड नॉट बी इन रूट, वेरिएबल should not be in root। पहला कंडीशन कि वेरिएबल रूट में नहीं होने चाहिए। जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिखा था 3√x², ये वेरिएबल जो है रूट में आ गया, तो ये टर्म नहीं है,
ठीक है, ये जो है एक टर्म नहीं है भाई, ठीक है। जैसे जैसे मान लो √3x³ बताओ है कि नहीं, बोलो है। यहाँ लिखा वेरिएबल शुड नॉट बी इन रूट, यहाँ रूट में कौन है, कोफिशिएंट, लेकिन यहाँ रूट में कौन है, वेरिएबल, तो वेरिएबल शुड नॉट बी इन रूट। तो इसका एग्जांपल यही लिखोगे 3√x, ये लिख लेंगे एग्जांपल, या 4√x⁵ मान लीजिए, ठीक है। ये नहीं है पॉलिनोमियल, ठीक है, सॉरी पॉलिनोमियल नहीं, टर्म EPC। कंडीशन फर्स्ट करो नोट, आगे बढ़े। देखिए दूसरा कंडीशन है, दूसरा कंडीशन है, इधर देखो, पावर ऑफ वेरिएबल शुड नॉट बी नेगेटिव, पावर ऑफ वेरिएबल शुड नॉट बी नेगेटिव, दूसरा कंडीशन है। जैसे 3x⁻², ये देखो ये एक टर्म नहीं है, ठीक है। अगर ये -3x² होता तो चल जाएगा, इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इससे बहुत लेना देना है, ये पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। अच्छा ये टर्म नहीं है, अगर क्वेश्चन ऐसा मिल जाए कि -ay⁻3, ये भी टर्म नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ वेरिएबल कौन है, यहाँ वेरिएबल कौन है, y, तो उसका पावर नेगेटिव है, तो ये टर्म नहीं है भाई। यहाँ पे हम दिखाएंगे वही जो टर्म नहीं है, क्योंकि स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। जैसे अगर मिल जाए हमको -b⁻³ b को हटा करके 8 कर देते हैं, -8⁻³ ये टर्म है कि नहीं, हाँ है, क्योंकि यहाँ कोफिशिएंट का पावर नेगेटिव है, लेकिन यहाँ लिखा जाए द पावर ऑफ वेरिएबल शुड नॉट बी नेगेटिव, वेरिएबल का पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो ये टर्म है, तो इसको हटाओ, ठीक है। तो ETC, ये दूसरा कंडीशन हो गया, ठीक है। कंडीशन थर्ड कंडीशन क्या है, देखो थर्ड कंडीशन है कि जो वेरिएबल है, वेरिएबल वो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, जिसमें डिनोमिनेटर, वेरिएबल should not be डिनोमिनेटर नहीं होना चाहिए, वेरिएबल डिनोमिनेटर नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे 3 को हटा देते हैं, x/3 अगर है तो ये टर्म नहीं है, क्योंकि ये टर्म है, ठीक है, लेकिन यही हो जाता 3/x, तो यहाँ वेरिएबल डिनोमिनेटर में हो गया है, तो ये टर्म नहीं है, क्यों, क्योंकि वेरिएबल शुड नॉट बी डिनोमिनेटर, तो 3/x हो गया, या 6/y² हो गया, है ना, ये हो सकता है, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन का 2 फिक्स है, चेंज करते जाएंगे, यूज होगा तो कर देंगे, नहीं होगा तो छोड़ दो।
2a अपॉन थ्री के यहाँ वेरिएबल है, यहाँ कोफिशिएंट है, तो ये टर्म नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो 25 अपॉन 6t⁷, ये नहीं है, ठीक। ETC ये थर्ड कंडीशन है। एक और कंडीशन बचा है, पहले इसको नोट कर लो। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं ब्रेक करते हैं, आगे कल, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल, और सभी बच्चों ध्यान देते रहो, ठीक है, और इसको रिवाइज कर लेना, ठीक है, ओके।